हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीजीएमएस के एग्जाम्स के फीस के बारे में कि किस एग्जाम के लिए आपको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा और कैसे आपको फीस पेमेंट करना है, वो भी भारत कोष की वेबसाइट पर जाके। तो मैं आपको आज के वीडियो में पूरी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो किस एग्जाम के लिए कितनी फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो अगर आप कोई भी मेटल माइंस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं डीजीएमएस में, कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आपका बात करें एफएमसी का, तो एफएमसी का जो फीस है वो है 100 रुपीज, एसएमसी का 75 रुपीज, सर्वेयर का 50 रुपीज, फोरमैन का 50 रुपीज, मेट का 30, ब्लास्टर का 25, वाइंडिंग इंजन मैन फर्स्ट क्लास का जो है तो सेपरेट है वो है 30 रुपीज एंड बाइंडिंग इंजन मैन सेकंड क्लास का 25 रुपीज है। ये आपका पर्टिकुलर मेटल माइंस के लिए जो एग्जाम फीस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोल माइंस के जो भी एग्जाम्स होंगे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के, उसकी क्या एग्जाम फीस है। तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए आपको 1200 रुपए का रिसिप्ट कटवाना पड़ेगा। सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए आपको 900 रुपए का रिसिप्ट कटवाना पड़ेगा। सर्वेयर के लिए आपको 600, ओवरमैन के लिए 600, माइनिंग सरदार के लिए 400, गैस टेस्टिंग के लिए 300 और वाइंडिंग इंजन मैन के लिए 300। इसमें आपको यह भी ध्यान में रखना है कि रेस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड से कोई मैटर नहीं करता है, चाहे आपको कोई भी हो, लेकिन आपको इतना फीस पेमेंट करना ही पड़ेगा दोनों के ही केसेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हमें फीस का पेमेंट करना है भारत कोष के वेबसाइट पर जाकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि माइनिंग ज्ञान पे आपका जो ऐप है वो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके जितने भी एग्जाम्स हैं माइनिंग के उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही डीजीएमएस के एग्जाम्स के लिए भी, चाहे वो मेट, ब्लास्टर, किसी का भी एग्जाम हो, सभी के एग्जाम्स के लिए, सर्वेयर के, इवन तक की सर्वेयर तक के लिए भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप माइनिंग ज्ञान का ऐप जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माइनिंग ज्ञान ने, अगर आपको डीजीएमएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो माइनिंग ज्ञान ने गेट माइनिंग इंजीनियरिंग की बुक जो है तो लॉन्च कर दी है, जिसमें कि आपको गेट के एग्जाम्स के तो जो एग्जाम के जो पीवाईक्यूज है वो तो मिल ही जाएंगे। इसके साथ ही ये जो एग्जाम्स आपके जो डीजीएमएस एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। तो आप टॉपिक वाइज भी जो है तो क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं, एमसीक्यूज वगैरह, और उसके सॉल्यूशन भी वहां पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि सारी फैकल्टीज आपकी हेल्प आउट भी करेंगे अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल पाते हैं। न्यूमेरिकल्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप लेजिस्लेशन के लिए पर्टिकुलरली देखना चाह रहे हैं, कोई बुक सर्च कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन के लिए एक माइनिंग ज्ञान के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है, माइन लेजिस्लेशन करके, जिसमें कि आपको सीएमआर 2017, माइंस एक्ट 1952, माइंस रूल्स, माइन रेस्क्यू रूल, माइन रूल्स 1985 और आपका 1955, सॉरी, माइन रेस्क्यू रूल 1985, माइन क्रैश रूल 1966, सीईएआर 2010 और एमवीटीआर 1966। इसके जो भी है आपके नोट्स, पर्टिकुलरली जो भी आपने लेजिस्लेशन में चीजें पढ़ी हैं, लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत जाती थी उनकी, तो ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने ये बुक आपके लिए लॉन्च किया गया है, माइनिंग ज्ञान के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो भी बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। उसके साथ ही आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराए गए हैं इस बुक में। तो इस बुक को भी आप माइनिंग ज्ञान के ऐप से ही परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, आपको अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, जिसमें भी आप खोल रहे हैं, तो गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम में आप सर्च करेंगे भारत कोष, ठीक है। भारत कोष पर सर्च करेंगे तो आपके सामने यह वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें कि आपको सबसे पहले भारत कोष पे क्लिक करना है। भारत कोष पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यह पेज खुलेगा। अब इस पेज में आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेमेंट ऑफ जीओआई में आपको मिलेगा नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स, ट्रैक योर पेमेंट हिस्ट्री एंड करंट रिसिप्ट अवेलेबल फॉर डिपॉजिट्स। तो आपको नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स पर क्लिक करना है। नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स पर क्लिक करते ही आपके सामने यह पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ये जो पर्पस लिखा हुआ है यहाँ पर, पर्पस पे जाके यहाँ पर सर्च का एक ये लोगो बना हुआ है, तो इस सर्च के लोगो पर आपको क्लिक करना है। सर्च के सिंबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। इस पेज में आपको सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सिलेक्ट कर लेना है। मिनिस्ट्री में जाएंगे, मिनिस्ट्री में आपको स्क्रॉल डाउन मेन्यू पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपका ये अपडेट हो जाएगा, यही वाला पेज, और इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका पर्पस में यहाँ पर मिलेगा एग्जामिनेशन फी फॉर माइनिंग कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशंस, नन लिखा है जिसके आगे। तो यहाँ पर माइंस एक्ट के अनुसार आपका बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फी पर क्लिक करना है।
एग्जामिनेशन फी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वापस से आप इस पेज पर आ जाएंगे जिसमें कि आपका यह सारी डिटेल्स भरी होंगी। अब इस डिटेल्स में जैसे कि अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ एडिट नहीं करना है। यहाँ पर सीधे आप जाएंगे, अमाउंट पर क्लिक करेंगे, जो भी अमाउंट है आपका, जो भी मैंने आपको अभी बताया है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, उतना अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और फिर रिमार्क में जिस भी एग्जाम के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं उस एग्जाम का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। तो रिमार्क्स में आपको जाना है। रिमार्क में जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि रिमार्क में मान लीजिए आपको फर्स्ट क्लास के लिए रेस्ट्रिक्टेड के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो उसके लिए जो एग्जामिनेशन फीस तो आपने एंटर कर दी। उसके बाद रिमार्क में आप क्या एंटर करेंगे, फर्स्ट क्लास मैनेजर्स सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट पोल पोल रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये चीज आपको लिख देना है। रेस्ट्रिक्टेड के लिए अगर भर रहे हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए भर रहे हैं तो अनरेस्ट्रिक्टेड लिख देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको कैप्चा पे क्लिक करना है। ये आपका कैप्चा दिया हुआ है ग्रीन कलर से, इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे कि मेरा है PMRYKQ। इतना करने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद ही ये आपका पेज अपडेट हो जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका ये पूरा जो भी आपने डिटेल्स भरी थी, ऐड किया है, ये आपका पूरा यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। अब इस पे आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको डिपॉजिटर्स डिटेल पेज पे आप पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। अब डिटेल्स में आप जो है तो अपना नाम डाल देंगे, उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस डाल देंगे। लाइन 1 में ही एड्रेस डालें, और लाइन 2 में अगर कुछ रहता है तो वो एड्रेस आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लाइन 1 में आपका एड्रेस डालना ज़रूरी है। उसके बाद अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, अपना स्टेट और अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, अपना सिटी एंड आपका जो भी पिन कोड होगा, और फाइनली अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद आप पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या फिर एनईएफटी करेंगे, आरटीजीएस करेंगे, तो यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए नीचे आपका दिया हुआ है, तो आपको ऑनलाइन ही का ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप। अब इतना करने के बाद आपको जो है तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह पेज खुलेगा। अब इस पेज में आप अपनी पूरी डिटेल्स एक बार फिर से चेकआउट कर सकते हैं। उस पूरी डिटेल्स चेकआउट करने के बाद आप जो है तो यहाँ पर इसको कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म पर क्लिक करेंगे हम। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह पेज खुलेगा। इसमें आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी बैंक से आप क्या करना चाह रहे हैं, पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया, मुझे एसबीआई से करना है, तो मैंने एसबीआई सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एसबीआई से भी मुझे किस में करना है, यूपीआई के थ्रू मुझे पेमेंट करना है, तो मैंने यूपीआई सिलेक्ट किया। यूपीआई पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे एक पॉइंट खुलेगा, तो ये यूपीआई पर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आप यहाँ पर जो भी कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को एंटर करेंगे। कैप्चा को एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आई एक्नॉलेज पर क्लिक कर देना है, ऑप्शन पर, और पे पर क्लिक कर देंगे। पे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ एक प्रकार इस प्रकार का पेज खुलेगा, जिसमें कि आपको बोलेगा कि आप अपना वर्चुअल परमानेंट अकाउंट जो है आईडी एंटर कर दीजिए। अब इसमें मैं अपना जैसे कि अपना वर्चुअल परमानेंट अकाउंट आईडी एंटर कर दे रहा हूँ। आप अपनी जैसे यूपीआई आईडी आपका फ़ोन पे गूगल पे का जो भी का होगा वो आपको अपने यो मिल जाएगा। वो मतलब कि गूगल पे या फ़ोन पे जैसे ही खोलेंगे तो अपनी प्रोफाइल में जाकर वहाँ से आप अपनी यूपीआई आईडी निकाल सकते हैं। यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करने के बाद आपका ये प्रोसीड का ऑप्शन थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इस पर आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड पर। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने ये ट्रांजैक्शन समरी वाला पोर्शन खुलेगा, जिसमें कि आपको क्या कर देना है, पे नाउ पर क्लिक करना है।
नाउ पर क्लिक करते ही ये पेज खुलेगा आपके सामने और आपका फ़ोन पे खोलकर आपको क्या करना है, वहाँ से पेमेंट कर देना है, नोटिफिकेशन आ जाएगा फ़ोन पे या गूगल पे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, तुरंत ही ये क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा और आपके सामने यह पेज खुलकर आ जाएगा। अब आप जो है तो ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट मैंने डाउनलोड कर ली है। यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल आ गया है। अब इस ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट का मैं प्रिंट आउट निकलवा लूँगा, एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखूँगा और एक जो है तो मुझे अपने डीजीएमएस में भेजना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके डीजीएमएस में इसे भेज सकता हूँ और भेजना ही है मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक चैनल जानकारी के लिए माइनिंग ज्ञान से जुड़े रहे। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।